हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का जो है 30 दिसंबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 30 दिसंबर के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि वर्तमान में जो है गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप 28 राज्य के जो है मुख्यमंत्री ज़रूर याद करके जाइएगा। तो गोवा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है ये प्रमोद सावंत है। तो प्रमोद सावंत आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले गोवा के राज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो गोवा के जो राज्यपाल है ये भगत सिंह कोश्यारी है। और ये भगत सिंह कोश्यारी जो है ये महाराष्ट्र के भी जो है राज्यपाल है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले गोवा की स्थापना कब की गई थी, तो 30 मई 1987 को जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक आपका जो है मर्मुगांव राज्य का प्रमुख बंदरगाह भी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो है मर्मुगांव प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये गोवा राज्य में है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो है ये कहाँ पर होंगे। तो देखिए 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा ना ये बर्मिंघम में होगा, ठीक है। तो बर्मिंघम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे आगे के शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो देखिए इसकी शुरुआत जो है ना वो 1930 में किया गया था। कहाँ से किया गया था, तो ये कनाडा से किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए अमेरिका के जो है राष्ट्रपति कौन है। देखिए अगर अमेरिका का राष्ट्रपति वर्तमान में पूछा गया होगा तो आपका डोनाल्ड ट्रंप जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछा गया होगा कि अमेरिका के जो है नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो नए अगर पूछा गया होगा तो जोसेफ रॉबिनेट बिडेन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जोसेफ रॉबिनेट बिडेन जो है ये जनवरी से जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, तो बिडेन जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये किसने चालू की थी। तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये टॉमस मुनरो के द्वारा चालू किया गया था, तो टॉमस मुनरो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि जोजिला दर्रा जो है ये किससे जोड़ता है। तो देखिए ये जो जोजिला दर्रा है ना ये आपका श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है, तो श्रीनगर का कारगिल और लेह जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य इंपॉर्टेंट दर्रे के बारे में आप जान लीजिए दोस्तों जहाँ से आपके क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए ये जो काराकोरम दर्रा है और जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। उसके बाद जो ये बारालाचा दर्रा है ना ये हिमाचल प्रदेश में है, और सिपकिला दर्रा भी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। लिपू लेक दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रा है वो बोमडीला दर्रा है, ठीक है। उसके बाद तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में है, और ये पालघाट दर्रा जो है ये केरल राज्य में है, तो ये सारे दर्रे आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पूछी गई थी। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के जो है 3 राजधानी है। अगर लेजिस्लेटिव में पूछा गया होगा तो केप टाउन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुडिशियल में अगर पूछा गया होगा तो ब्लोमफेंटन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका में अगर पूछा गया होगा तो प्रिटोरिया जो फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक बच्चों ने बताया कि ऑप्शन में जो आपका केप टाउन दिया हुआ था, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो केप टाउन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ड्रीम 11 के जो सीईओ कौन है। तो देखिए आईपीएल 2020 को जो स्पॉन्सर किए थे वो ड्रीम 11 ने किया था, ठीक है। और इसके जो वर्तमान में सीईओ है ये हर्ष जैन है, तो हर्ष जैन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका ये सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत में सोने का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला राज्य है ये कर्नाटक राज्य है, तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि हु इज़ द ऑथर ऑफ रिपब्लिक बुक, यानी रिपब्लिक बुक के जो है लेखक का नाम पूछा गया था। तो रिपब्लिक बुक के लेखक का जो नाम था वो प्लेटो था, ठीक है। तो प्लेटो जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि OECD का जो है मुख्यालय पूछा गया था। तो देखिए OECD का जो हेडक्वार्टर है ना ये पेरिस में है, ठीक है। पेरिस फ्रांस में है, तो पेरिस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि OECD का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होता है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया की जो राजधानी पूछी गई थी, तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है। तो जकार्ता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये भी बनता है दोस्तों कि आसियान का जो हेडक्वार्टर है ना ये जकार्ता में ही है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, एक आपका जो बिग बैंग थ्योरी से क्वेश्चन आया था, ठीक है, जहाँ पे आपका जो है जॉर्ज लैम्पटियर जो आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन ये जो है किसके द्वारा किया गया था, मतलब उसमें अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये बेलगांव में हुआ था और उसकी जो अध्यक्षता है ना ये महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि 1 किलोबाइट में जो है कितने बाइट होते हैं। तो देखिए 1 किलोबाइट में जो 1024 बाइट होता है, तो 1024 जो है आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए वह योजना जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। तो देखिए पहल योजना को जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है जगह दिया गया है, तो पहल योजना जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि तेलंगाना राज्य की स्थापना जो ये कब हुआ था। तो देखिए तेलंगाना राज्य की जो स्थापना है ना ये 2 जून 2014 को किया गया था, तो 2 जून 2014 आपका करेक्ट हो जाता। बात कर ले तेलंगाना जो ये भारत का कौन सा राज्य बना था, तो ये 29वां राज्य बना था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि बंगाल विभाजन जो ये कब हुआ था। तो देखिए बंगाल विभाजन जो है ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, तो 1905 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि IBM के जो वर्तमान में CEO कौन है। तो देखिए IBM का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है और इसके जो वर्तमान में CEO हैं वो आपके अरविंद कृष्णा हैं, तो अरविंद कृष्णा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए जबड़े की हड्डी का नाम पूछा गया था, तो अब ऊपर का पूछा गया था या नीचे का ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दोनों आपको बता देता हूँ कि जबड़े के जो ऊपर का हड्डी का नाम होता है वो मैक्सिला होता है और नीचे वाली जबड़े का हड्डी का जो नाम होता है ना वो मैंडिबल होता है। तो इन दोनों में से जो भी पूछा गया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला पास पूछा गया था, तो बनिहाल पास हो जाएगा, आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जो पास है ना वो बनिहाल पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत में जो है डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था। तो देखिए भारत में डीमोनेटाइजेशन जो है ये 8 नवंबर 2016 को हुआ था, तो 8 नवंबर 2016 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि दास वंश का संस्थापक कौन है। तो दास वंश के जो संस्थापक थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है। तो ये जबड़े की हड्डी होती है, तो जबड़े की हड्डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए मार्बल यानी संगमरमर का जो है सूत्र पूछा गया था, तो संगमरमर का जो सूत्र होता है वो CaCO3 होता है, ठीक है, तो CaCO3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि इनमें से उपधातु कौन सा है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका सिलिकॉन दिया हुआ था, अगर जर्मेनियम दिया रहता है तो जर्मेनियम फिर आपका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो सिलिकॉन जो है ये एक उपधातु है, तो सिलिकॉन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि परमाणु की संरचना जो ये किसने आविष्कार किया था। तो परमाणु की संरचना का जो आविष्कार है ना ये रदरफोर्ड और बोर के द्वारा किया गया था, ठीक है, तो रदरफोर्ड और बोर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि विश्व का चीनी का कटोरा जो ये किसे कहा जाता है। तो विश्व का चीनी का कटोरा जो है ये क्यूबा को कहा जाता है और भारत का किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, तो क्यूबा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि FDI 2020 में जो है निवेश करने वाला भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो FDI 2020 में जो भारत का स्थान रहा है वो 9वां स्थान रहा है, ठीक है, तो 9वां जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए महावीर का मूल नाम क्या था। तो देखिए ये जो महावीर थे ना वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे तो ये महावीर थे और इनका जो मूल नाम था वो वर्धमान था, तो वर्धमान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए फीफा 2022 जो ये कहाँ पर होगा। तो फीफा 2022 जो होगा ये कतर में होगा, तो कतर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों द रिपब्लिक नामक पुस्तक, ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्लूटो जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है, तो जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है। तो देखिए भारत का जो प्रथम उपग्रह है ना ये आर्यभट्ट है, तो आर्यभट्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि कॉस्मोलॉजी का संबंध जो है ये किस में से है। ठीक है, तो कॉस्मोलॉजी का जो संबंध है ये खगोलीय पिंड से है, तो खगोलीय पिंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि प्लास्टिक जो है ये किससे बनी होती है। तो देखिए ये जो प्लास्टिक है ना ये पॉलीएथिलीन से बना होता है। ठीक है, तो पॉलीएथिलीन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए प्रकाश जो है ये क्या है। तो देखिए प्रकाश जो है ना ये ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, तो ऊर्जा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि परमाणु संरचना का प्रतिपादन जो ये किसने किया था। तो परमाणु संरचना का जो प्रतिपादन है ये रदरफोर्ड और बोर के द्वारा किया गया था। तो इतने क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो है आज मुझे प्रथम पाली के मिल गए दोस्तों। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर जो है जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।